जय हिंद साथियों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आपका अपनी शानदार इस क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आज एक्टिव पैसिव का जो पास्ट कंटिन्यूअस का है वो अगला पार्ट है। मैंने जो इससे पहले फर्स्ट पार्ट बनाया था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का था। आज हमने लिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, तो इसके कुछ एक आध दो रूल्स है, उसे पढ़ लेते हैं। उसके बाद ये जो सेंटेंस दिए इन्हें हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्या होता है कि जब भी आपको सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया जाए जब भी आपको सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया जाए, तब आपको सिंपल से एक चीज याद रखना है कि आप टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे। सबसे बड़ी चीज ये है कि जब भी एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आए, एक्टिव से पैसिव, ठीक है, यहां से लिख देते हैं हम ब्रैकेट में एक्टिव एंड पैसिव, पैसिव, ठीक है, ये एक्टिव से पैसिव बनाना है। ठीक है, समझिए। क्वेश्चन इसमें एक बार देख लिया जाए क्या था क्या नहीं, तब तक आप लोग ये सॉल्व करके दिखाओ इसको। ठीक है, क्वेश्चन सही। चलिए देखते हैं। मैंने बताया जब भी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चाहे जो कंटिन्यूअस दिया हो, अगर कंटिन्यूअस दिया हो तो एक्टिव से पैसिव बनाने का सिंपल नियम ये होता है कि आप जो टेंस दिया गया हो, जो सेंटेंस में जैसे इज एम आर का होगा, तो आप उसका टेंस परिवर्तित नहीं करोगे। पहला नियम तो यही कहता है कि पहला नियम कहता है कि टेंस परिवर्तन इसमें नहीं होगा। दूसरे में क्या है, जब भी ऐसे सेंटेंस आते हैं उसमें हम अलग से ये रूल होता है कि उसमें हम क्या विंग लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगता है, विंग लगता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगता है, विंग लगता है। समझिए बात को, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगता है, विंग लगता है। समझे? अब विंग हो गया। तीसरा रूल है कि मेन वर्ब की, आप जानते हो कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की हमेशा क्या लगती है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसका होता है थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये होगा। अब सीधा सीधा दिया गया सेंटेंस क्वेश्चन है कि ही इज राइटिंग ए लेटर। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए जैसे क्या होता है, हमने बताया कि आपको पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाना है। तो हमारा ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इज क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। राइटिंग क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। और ए लेटर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले मतलब दाहिने हाथ से शुरू करना होता है ऑब्जेक्ट। ए लेटर, इसी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसी को मैं सबसे पहले लिखा जाता है पैसिव वॉइस में। तो लिखेंगे ए लेटर। क्या लिखेंगे, ए लेटर, ए लेटर। अब ए लेटर के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के लिए मैंने बताया था कि ये कॉन्टिन्यूअस है, और कॉन्टिन्यूअस का ये रूल होता है कि टेंस परिवर्तन नहीं होता है। अगर यहाँ पे इजम आ रहा है तो इसी में से कोई एक लगेगा। अब इसमें कॉन्टिन्यूअस तीन होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है इज, एक होता है एम, एक होता है आर। तो समस्या है ये है कि हम कौन सा लगाएं, इज लगाए कि एम लगाए कि आर लगाए। तो सबसे पहले आप देखेंगे अपना सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारा ये होगा बहुवचन तो हम लगाएंगे आर। अगर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो लगवाएंगे इज। अगर यहाँ पे आई लिखा होगा तो लगाएंगे एम। समझिए, तो ए लेटर एक वचन तो हम यहाँ लगाएंगे इज। क्या लगाएंगे, इज, इज होगा। ए लेटर इज। मैंने कहा था ना कि इसमें विंग कहा लिखा है, ये रहा विंग, विंग लगा देते हैं। अब मेन वर्ब के बाद विंग लगेगा। क्या लगेगा, विंग, वी ई होगा विंग। ठीक है, ए लेटर इज विंग। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। राइट का, राइटिंग लिखा है ना, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटर्न होता है। क्या होता है, रिटर्न, रिटर्न। ए लेटर इज बीइंग रिटर्न। अब बाई लिखना है। बाई के बाद जो आपका सब्जेक्ट हो उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। अगर मान लो यहाँ पे प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन, तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव केस होते हैं। लेकिन अगर यहीं पे कोई नाउन आ जाए, जैसे किसी का नाम हो, राम, श्याम, अमन, रीता, गीता या श्वेता, कुछ भी नाम आ जाए, तो आपका नाम नहीं चेंज होगा, नाम का जो है वैसे का वैसे उतर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ही है तो ही का क्या होता है, ही, हिज, हिम होता है। क्या होता है, हिम, तो बाई हिम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सेंटेंस आपको समझ आया होगा। अब दूसरा देखेंगे, लिखा है ही इज नॉट इनवाइटिंग अस। तो यहां से शुरुआत करेंगे दाहिने साइड से। अब देखो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, ये नॉट लिखा है,
और ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये क्या होगा, मेन वर्ब होगा। और यहाँ पे हमारा अस क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। और अस है कैसा, ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि लास्ट में हम जब भी लिखते हैं ऑब्जेक्टिव केस ही लिखते हैं। अगर हम इसे शुरू में लिखेंगे तो हमें इसका सब्जेक्टिव केस चाहिए। तो सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी अवर अस होता है, तो इसका वी होगा। क्या होगा, वी। वी के बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए। वी, अब मैंने बताया टेंस नहीं बदलेंगे, ये जाए मार, तीन में से एक हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी है। तो यहाँ पे वी क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है। तो बहुवचन के लिए हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आर। यहाँ पे हो जाएगा आर। अब कुछ लोग इसी के जस्ट बाद बीइंग लगा देंगे। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो पहले नॉट लिखोगे, उसके बाद बीइंग लगाओगे। समझिए, यहाँ इतना ही ध्यान रखना है कि पहले नॉट लिखना है फिर बीइंग लगाना है। तो हम लिख लेंगे नॉट, नॉट, फिर लिखेंगे बीइंग, बीइंग। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इनवाइटिंग लिखा है। इनवाइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, इनवाइटेड होता है। क्या होता है, इनवाइटेड। तो यहाँ लिख देंगे इनवाइटेड, इनवाइटेड हो गया, इनवाइटेड। अब बाई लिखना है, और बाई के बाद आपका जो सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो इसका भी ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही, हिज, हिम, बाई हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाई हिम। तो ये दो सेंटेंस हमने करके बता दिया आपको। ना समझ आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद मैं दो तीन, एक अफर्मेटिव होगा, एक निगेटिव होगा, एक इंट्रोगेटिव का ले लेते हैं, और एक आध दो और ले लेते हैं, आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, तो हम वीडियो को रोक लेते हैं, इसके बाद इसको स्किप कर देते हैं। समझ गए। देखिए दोस्त, हमने दो क्वेश्चन और लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा आर दे टेलिंग ए लाई, आर दे टेलिंग अ लाई। ठीक है, तो इसमें हमको ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहता है, इंट्रोगेटिव। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे एक्टिव और पैसिव जो जिस फॉर्मेट में दिया होता है उसका एक्टिव पैसिव उसी फॉर्मेट बनता है। अगर ये इंट्रोगेटिव तो इसका इंट्रोगेटिव में ही बनेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में नहीं होता था कि अगर इंट्रोगेटिव में दिया हो तो उसे अफर्मेटिव बना लेते थे, लेकिन इसमें ऐसा कोई सीन नहीं, जैसा है वैसे ही बनेगा। मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे हमारा कोई हेल्पिंग वर्ब ही आएगा। अब इज एम आर में से तीन आ जाएगा, लेकिन अभी हमें कंफर्म नहीं है। अब तुरंत तुम ये देख के आर ना उतारो यहाँ पे। ठीक है, पहले आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है, इसको अभी इसकी प्रकार ए आ लाई लिखा है ना, आ लाई, तो इसके लिखो आ लाई, लाई होगा। अब अलाई के हिसाब से ये एक वचन है ना, और एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे इज लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, इज। ठीक है, ध्यान लिख लो, इज, इज, इज ए लाई। उसके बाद हमें चाहिए क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। क्या चाहिए, सब्जेक्ट। ठीक है, अरे सॉरी, ये हमारा सब्जेक्ट तो हो ही गया है, इज ए लाई। अब लगाएंगे, लगाएंगे हम विंग, लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विंग। ठीक है, ए लाई इज विंग ना, ए लाई इज विंग। ए लाई इज विंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विंग, विंग। हमारी यहां तक हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट हो गई। अब मेन वर्ब चाहिए। क्या चाहिए, मेन वर्ब। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो टेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टोल्ड होता है। क्या होता है, टोल्ड। यहां हो जाएगा टोल्ड, इज ए लाई बीइंग टोल्ड। बाई लिखेंगे, बाई के बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे। और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे, दियर, देम। तो ये आखिरी में क्या हो जाएगा, देम। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है चीजें आपको समझ आई होगी, एक बार आप लोग देख लीजिए, उसके बाद दूसरा हम बताते हैं। चलो इसके बाद ये वाला देख लेते हैं, नीचे वाला लिखा हु इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब हु वाले में थोड़ा सा आपको ध्यान से करना होगा, क्योंकि हु जब भी आ जाए तो चाहे वो जिस टेंस का हो, अगर हु आ रहा है तो आपको बाई होम से स्टार्ट करना है। समझ गए, कैसे स्टार्ट करना, बाई होम से। लिखेंगे यहाँ पे, ये हो गया आंसर नंबर दूसरा। ठीक है,
बाई होम लिखना है आपको। क्या लिखना है? बाई होम, बाई होम, बाई होम होगा। अब बाई होम के बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इसे हम बता नहीं सकते, आर आएगा, ई जाएगा, एम आएगा, इसे थोड़ी देर स्किप रखो, ठीक है, अभी मत लिखो इसको। अब उठाओ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये मेन वर्ब आ, यही हो जाएगा ए सॉन्ग। क्या हो जाएगा? ए सॉन्ग लिखेंगे, ए सॉन्ग। अब ए सॉन्ग एक क्वेश्चन है, तो यहाँ तो इज आएगा, जाहिर सी बात है, तो यहाँ लिख देंगे इज। क्या लिख देंगे? इज। बाई होम इज ए सॉन्ग। अब जानते हो कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग लगता है, अब सब्जेक्ट के बाद बीइंग लगेगा, समझ गए? यहाँ देखो मैंने ये भी यहाँ पे किया है कि इज, इसको ऑब्जेक्ट पहले लिखा है, और वही सीन होगा कि यहाँ इज, यहाँ ऑब्जेक्ट, उसके बाद इसके बाद बीइंग लगेगा। क्या लगेगा? बीइंग, बीइंग। बाई होम इज ए सॉन्ग बीइंग। अब मेन वर्ब क्या है? सिंग है, सिंग है, तो सिंग का क्या होता है? सिंग, सैंग, संग होता है, SUNG। क्या होगा? SUNG, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है, देख लीजिए एक बार। चलिए देख लिया आप लोगों ने, देख लीजिए एक बार। तो दोस्त आज के लिए यहीं तक, बाकी मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो हुई तो क्लास को लाइक कीजिएगा, और एक काम और कर दीजिएगा, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि थोड़ा सा लोग इस क्लास में आए और जानकारी मिले उन्हें। अभी मैंने शुरुआत किया है तो इसलिए जानकारी मिलती, तो आप इसको क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है। और रही बात, मैं 5 अराउंड 4 क्वेश्चन हुए हैं, समझिए। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, और इसमें 4 फॉर्मेट आता है। एक आता है अफर्मेटिव, जो मैंने शुरू में करवाया, एक आता है निगेटिव, एक आता है इंट्रोगेटिव, और ये हु वाला। 4 फॉर्मेट आप सीख जाइए पूरा कंटिन्यूअस। इसके बाद कल हम शुरू कर देंगे प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसे रोज रोज 10-10, 11-11 मिनट में इन सारी चीजों को हम कवर करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग थोड़े से, अगर क्लास पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक आप लोग नहीं करते हो, ठीक है, लाइक कर दीजिए, और क्लास को शेयर कर दीजिए, बस इतना ही तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।